नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं। आज से नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। राहु कुंडली में राहु अब 30 अक्टूबर को राहु ट्रांजिट कर रहे हैं और 18 मई 2025 तक राहु का ट्रांजिट रहेगा मीन राशि में। तो वो मेष में से मीन में जा रहे हैं, रिवर्स जा रहे हैं। हम केतु की भी बात करेंगे, लेकिन पहले राहु फिर केतु, क्योंकि दोनों के इफेक्ट हैं, दोनों के अलग इफेक्ट हैं। ठीक है, तो साथ में मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पर राहु जो है वो क्या है कुंडली में, पहले राहु को समझ लीजिए। राहु से लोग डरते हैं, तो इसलिए मैंने ये ब्रीफ वीडियो बनाना ज़रूरी समझा, जिससे आपको बेनिफिट हो, आपको लाभ हो। और आपकी सोच, देखिए हमारा थॉट प्रोसेस जो है ना, हमने जो ग्रहों को सोच लिया है। देखिए मैंने देखा है कुंडलियों में राहु ने जो दिया है, लोग कहते हैं अरे राहु है, राहु दशा है, राहु आ रहा है, राहु जा रहा है। डोंट वरी। एक तो पहली चीज़ ये समझ लीजिए कि कोई भी ग्रह मूवमेंट करेगा, कहीं भी जाएगा आएगा, आपके हाथ में कुछ नहीं है। आप कुछ नहीं कर सकते हैं उस ग्रह को, ना रोक सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, ना दूर जाने दे सकते हैं, ना नज़दीक ला सकते हैं, ना कहीं चेंज कर सकते हैं कि यहाँ मत जाओ वहाँ जाओ। सो आपके हाथ में कुछ नहीं है। सो पहला तो टेंशन ही मत लीजिए, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसका स्ट्रेस मत लीजिए। दूसरी चीज़, आपको पता नहीं है कि राहु कैसा है, तो आप उससे डर क्यों रहे हैं। जब कोई इंसान, फॉर एग्जांपल कोई है इंसान, आपके कॉलेज में नए कोई प्रोफेसर आने वाले हैं, स्कूल में कोई नए टीचर आने वाले हैं, या आपके पड़ोस में कोई आने वाला है जिनको आप जानते ही नहीं हैं, जिनको आपने कभी देखा नहीं है, तो वो अगर आपके जीवन में आसपास कहीं आने वाले हैं, तो आपने सिर्फ डर पाल के रखा, अरे ये सर आएंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा। मतलब नहीं है, वो अच्छे भी हो सकते हैं, वो शांत भी हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि वो क्या, कहाँ आ रहे, कौन है, कैसे हैं। तो राहु का भी ऐसा है कि हर किसी के लिए नेगेटिव है ऐसा नहीं है, और हर किसी के लिए पॉजिटिव है ऐसा नहीं है। गुरु भी आपके लिए नेगेटिव हो सकता है, बुध भी हो सकता है, शनि भी हो सकता है, तो राहु उतना पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा डरना नहीं। तो पहले तो अपने माइंड को चेंज कीजिए कि ये राहु पहले देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि वो कर क्या रहा है। दूसरा बात यह है कि राहु 18 ईयर्स के बाद आ रहा है। हर 18 ईयर्स के बाद राहु, देखिए 18 मंथ का उसका ट्रांजिट होता है एक स्थान में, तो टोटल 12 स्थान है। तो वो 18 ईयर्स के बाद ट्रांजिट करता है उसी स्थान में वापस। तो वो वापस आ रहा है, उससे पहले राहु जहाँ था बिफोर 18 ईयर्स, उसी स्थान में जहाँ आपकी कुंडली में किसी का मेष लग्न है, ये पहला स्थान है, उसको लग्न कहते हैं। आपने कुंडली कैसे देखे पार्ट 1 मेरा नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसके बाद ही ये वीडियो देखिएगा, या कोई भी देखिएगा वीडियो। कुंडली में मैंने ड्रॉ करके समझाया है। तो कुंडली का पहला स्थान ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और इसको लग्न भाव कहते हैं पहले को। ये 12वां स्थान है, यहाँ से शुरू करके 12 स्थान। तो किसी की कुंडली में वो पहले स्थान में ट्रांजिट कर रहा होगा, किसी के दूसरे तीसरे, वो डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट में क्या लगना है। तो आपको वो उस हिसाब से फल देगा। अब आपकी दशाएं क्या चल रही है, आपके नक्षत्र क्या हैं, आपके ग्रह क्या हैं कुंडली में, और राहु उनके साथ क्या कॉम्बिनेशन में आ रहा है, तो वो सारा कैलकुलेट होने के बाद आप निर्णय पे आ सकते हैं कि भाई आपका राहु कैसा है, क्या इफेक्ट देगा। किसी मेष लग्न वाले को बहुत अच्छा हो, किसी दूसरे मेष लग्न वाले के लिए अच्छा नहीं है, किसी वृषभ वाले की, किसी, तो सबके लिए एक ही लग्न, एक ही राशि, उनके लिए अलग अलग रिजल्ट्स होंगे, बिकॉज आपके पर्सनल चार्ट में दशाओं में फ़र्क है। तो बिना सोचे समझे आप कूद मत पड़िए और डरिए मत। कूदना है तो कूदिए, लेकिन वो डर पालिए मत, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त डर होता है। तो ग्रहों से आप डरना नहीं है, उनको समझना है और उनके अकॉर्डिंग चलना है। अगर आप वो कर पाएँ तो आपको जीवन में यही राहु अच्छा लगेगा। सो वो चीज़ है। तो यहाँ पर राहु जो है वो 30 अक्टूबर को ट्रांजिट कर रहे हैं 2023 को, 2024 पूरा, और 2025 के 18 मई तक वो यहाँ पर मेष में से मीन में चले जाएंगे, जहाँ 12 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में, 12 नंबर यानी मीन राशि। तो 12 नंबर में वो रहेंगे। जिसकी कुंडली में 12 नंबर, किसी का यहाँ हो मीन लग्न वालों के लिए, किसी का यहाँ हो सकता है, किसी का यहाँ, किसी 12 नंबर जहाँ आपकी कुंडली में लिखा है वहाँ राहु जाने वाला है। ठीक है, अब वो 12 नंबर ये स्थान में, ये पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो राहु का वो इफ़ेक्ट क्या होगा आपको, वो हम समझेंगे। और साथ में राहु के बिल्कुल अपोजिट केतु होता है। राहु जो है वो राहु जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो अमृत जब आया, तो राहु छल से
देवों के उसमें चला गया था, जो क्यू में देव खड़े थे वहाँ पर, और वहाँ जाके उसने थोड़ा अमृत पी लिया। अब अमृत पीने के बाद उसका सर जो है वो यहाँ से काट दिया गया। तो सर जो है, मस्तक जो है वो राहु है, वो डिज़ायर है, वो ब्रेन में है। और ये जो यहाँ से आधा भाग है वो केतु है, जहाँ पर हार्ट है। सो राहु के इफ़ेक्ट्स अलग हैं, केतु के अलग हैं। तो राहु की डिज़ायर क्या है, केतु की क्या है, पूरी हम समझेंगे। हम पहले राहु की सीरीज़ ख़त्म करेंगे, फिर केतु पे जाएंगे। दोनों इम्पैक्टिव है, दोनों इफ़ेक्टिव है, और दोनों डिफरेंट है। दोनों के इफ़ेक्ट अलग हैं। दोनों वक्री चलते हैं, दोनों एक साथ चलते हैं, दोनों की डिग्रियां सेम होती है। सो यहाँ पर सारे ग्रह देखिए ऐसे चलते हैं, जब वक्री होते हैं तब रिवर्स चलते हैं। राहु और केतु हमेशा वक्री होते हैं, ठीक है। तो हम पूरा राहु को समझे, उसके बाद आगे बढ़े। चाहे कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, जल्दबाजी मत कीजिए, टेंशन मत लीजिए और स्ट्रेस मत लीजिए, ठीक है। और राहु जो है उसके, राहु डिटैचमेंट देता है, चीज़ों से थोड़ा दूर करता है। दूर किस तरह से करता है कि पहले एक होता है ना, फॉर एग्जांपल आपको जिस चीज़ की इच्छा है वो देता है, और वो देने के बाद आपको होता है कि यार इसमें तो कुछ नहीं था, मैं इसके पीछे क्यों भाग रहा था। दिस इज़ राहु। वो फिर दूर करता है कि अब निकल जाओ इसमें से। तो बुरा नहीं है। तो राहु आपको बहुत कुछ देगा, डेफिनेट देगा, बट देने का तरीका समझना है, चीज़ें समझनी है। सो ये मेन पॉइंट्स हैं। आपको एक ब्रीफ देना मैंने ज़रूरी समझा। तो उसके बाद आप एक क्लियर माइंडसेट के साथ, अपने बर्थ चार्ट के साथ, अपना दशाओं के साथ आप बैठे मेरा ये वीडियो देखने, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और आपको नहीं पता है कि मेरी कुंडली क्या है, लग्न क्या है, तो कुंडली कैसे देखे, पार्ट 1 सिर्फ देखिएगा, जिसमें मैंने क्रिस्टल क्लियर ड्रॉ करके पेन और पेपर पे दिखाया है कि कुंडली ये होती है, ग्रह नक्षत्र दशाएं राशि ये होती है, सारी चीज़ें उसमें है। दशाओं की बात आगे की है, लेकिन पहला वीडियो है जो है उसमें बेसिक बताया। तो उतना क्लियर हो फिर आप कोई भी वीडियो देखिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।